दोस्तों, न्यू आइडियाज़ वाईटी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम स्टैक को स्टडी करने वाले हैं और देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ स्टैक एंड स्टैक को वाई कैसे यूज़ करने हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है कि व्हाट इज़ अ स्टैक, तो स्टैक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टैक कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर। स्टैक बेसिकली एक तरीके का कंटेनर होता है, जिसमें उस कंटेनर में क्या करते हैं, इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड फ्रॉम द वन एंड नोन एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बात हुई, ये पहला पॉइंट क्या है कि ये स्टैक हमारा एक तरीके का कंटेनर है। कंटेनर कैसे, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास ड्रम होता है, ड्रम वगैरह का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो भी एक तरीके का कुछ इस तरीके से होता है, ये एक कंटेनर हो गया। ठीक है, बट इसमें कुछ रैक टाइप में बनी होती हैं, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये रैक। ठीक, ये होता है स्टैक। इसका जो टॉप होता है वो क्या होता है, वो ओपन होता है। ठीक है, ये टॉप स्टैक होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैक ठीक है, स्टैक। ठीक, जो भी इंसर्शन एंड डिलीशन, जो भी वैल्यू अगर इस स्टैक में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो भी हमें कहाँ से करनी होगी, टॉप से करनी होगी। एंड डिलीट भी करना होगा तो हमें टॉप से ही करना होगा। ठीक है, इंसर्शन भी टॉप से होगा, डिलीशन भी हमारा क्या होगा, टॉप से ही होगा। इंसर्शन एंड डिलीशन भी हमारा क्या होगा, इंसर्शन भी टॉप से होगा, डिलीशन भी हमारा टॉप से ही होगा। तो ये हमारा कहलाएगा स्टैक। ठीक है, अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये क्या करता है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट को प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मीन्स जो लास्ट में इंसर्ट होगा वो पहले क्या होगा, डिलीट होगा। जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट होगी वो हमारी पहले डिलीट होगी, फर्स्ट आउट होगी। ठीक है, ये रूल है। स्टैक हैज वन एंड, स्टैक में केवल और केवल एक ही एंड है, ये रहा। इसको हम बोलते हैं टॉप। इस एंड को हम बोलते हैं टॉप। इसी टॉप से इंसर्शन होगा, इसी टॉप से डिलीशन होगा। ठीक है, इसी टॉप से इंसर्शन एंड इसी टॉप से हमारा क्या होगा, डिलीशन होगा। ठीक है, वेयर इज द क्यू हैज टू एंड्स, क्यू में दो एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड रियर, बट यहां पर एक ही होगा एंड, जिसको बोलेंगे टॉप। इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर, टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर क्या था, पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। टॉप पॉइंटर का काम क्या होगा, जो स्टैक में सबसे ऊपर एलिमेंट होगा उस वाले टॉप का वर्क क्या होगा कि स्टैक में जो सबसे टॉप मोस्ट पे एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। अगर यहाँ पर टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा तो इसको पॉइंट करेगा। अगर स्टैक यहाँ पर होगा टॉप मोस्ट एलिमेंट तो ये यहाँ पर होगा। अगर मान लो ये इम्पटी होगा तो टॉप कितना होगा, टॉप निगेटिव होगा, टॉप निगेटिव होगा अगर इम्पटी होगा। ठीक है, तो वेनेवर एन एलिमेंट इज एडेड इन द स्टैक, जब भी हम स्टैक में एलिमेंट ऐड करेंगे, इट इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। ये क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या होगा, ऐड होगा। एंड द एलिमेंट कैन बी डिलीटेड ओनली फ्रॉम द स्टैक। क्या होगा, ये भी जो भी डिलीट होगा वो एलिमेंट कहाँ से होगा, टॉप से ही होगा। ऐड भी टॉप में होगा और डिलीट भी टॉप से ही होगा। ठीक है, ये ठीक, ये रहा स्टैक। अब इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं, सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्टैक्स। क्या की पॉइंट है उनको देखते हैं। ठीक है, पहला की पॉइंट क्या है
कि स्टैक जो रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इट इज कॉल्ड एज अ स्टैक बिकॉज इट्स बिहेव लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पाइल्स ऑफ बुक्स देखी होंगी। पाइल्स ऑफ बुक्स मीन्स बुक्स का ढेर, जो एक के ऊपर बुक्स रखती हैं उनको बोलते हैं पाइल्स ऑफ बुक्स। तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, ये है एक स्टैक का। या दूसरे एंड से कहें तो आपने ब्रेड का पैकेट देखा होगा, ब्रेड में जब ऊपर से ओपन करते हैं तो वो भी एक तरीके की स्टैक से एक लेयर होती है। ठीक है, हम ऊपर से फाड़ते हैं तो ऊपर से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, और कहीं से भी नहीं निकाल सकते, तो वो जस्ट लाइक अ स्टैक है। ठीक है, नाउ दूसरा पॉइंट, स्टैक इज अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अब्स्ट्रैक्ट विद द प्री डिफाइंड कैपेसिटी। इसमें क्या होती है, प्री डिफाइंड कैपेसिटी होगी, कितनी इसकी कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जितने का भी हमें साइज देंगे उतने की ही स्टैक क्रिएट होगी, विच मीन्स दैट कैन बी स्टोर द एलिमेंट ऑफ लिमिटेड साइज, लिमिटेड साइज ही ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज सम ऑर्डर टू इंसर्ट एंड डिलीट द एलिमेंट। ये ऑर्डर को फॉलो करता है, दैट ऑर्डर कैन बी लीफो एंड फीफो, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये रूल्स है, ये स्टैक का रूल्स है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, वर्किंग कैसे होती है ये देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास स्टैक कितने का है, 5 का है। अब इसमें से पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का ऐड करना है, तो पहले हमें एक ऐड करना होगा। तो अभी टॉप कहां पर होगा, अभी तो टॉप माइनस पे होगा। ठीक है, टॉप माइनस पर होगा। ठीक है, टॉप इक्वल टू -1, ये टॉप माइनस पे होगा। अब टॉप को इंक्रीज करेंगे तो टॉप 0 पर पहुंचेगा, ये इंडेक्स 0 होगा, यहां पर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, पुश किया, ये इस इंडेक्स पे आया। फिर हमने क्या किया, टू प्रेस इंटर करना है, तो टू भी क्या आएगा, टॉप पे। तो ये देखो सबसे नीचे वैल्यू गई, अब जो भी टू होगा वो इसके ऊपर आएगा। तो ये रहा, पहला हमारा 1 हो गया, दूसरा हमने 2 पुश किया तो यहां से हमारे पास 2 आया यहां पर। ठीक है, फिर अब हमें 3 प्रेस करना है, 3 पुश करना है, पुश करना, इंसर्शन को पुश बोलते हैं। तो पुश किया तो ये वैल्यू 2 के बाद आएगी। टॉप किसको डिनोट करेगा, इस 3 को, 3 इंडेक्स को, क्योंकि यही लास्ट है, लास्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही टॉप इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद 4 इंडेक्स इंसर्ट करेंगे तो ये यहां पर आएगा, फिर 5 इंसर्ट करेंगे तो ये यहां पर आएगा। अब अगर डिलीट करना होगा, इंसर्शन कैसे होगा, ये एक के बाद एक, सबसे लास्ट में इंसर्ट कौन हुआ है, 5, तो डिलीट क्या होगा, 5 फर्स्ट होगा, पहले होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में इंसर्ट हुआ 5, जाएगा कौन पहले, 5, 5 चला गया। ठीक है, ये आउट हो जाएगा। ठीक, ये इंसर्शन, ये पुश करने का तरीका है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड स्टैक ऑपरेशन इन स्टैंडर्ड स्टैक ऑपरेशन। स्टैक के जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो देखते हैं। द फॉलोइंग आर सम कॉमन ऑपरेशन इंप्लीमेंटेड ऑन द स्टैक्स, जो सम कॉमन, कुछ कॉमन ऑपरेशन हैं उनको देखते हैं। पहला क्या है, पुश। पुश का मतलब क्या होता है, व्हेन वी insert an element in the stack, then the operation is known as a push. If the stack full, then the overflow condition occurs, means stack हमें देखना होगा। ठीक है, stack में अगर 5 एलिमेंट है, 5 को अगर फुल है तो हम स्टैक को क्या होगा, इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमारा पुश होगा, पुश मीन्स इंसर्ट करना। पॉप क्या होगा, पॉप को हम बोलते हैं डिलीट। व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, द ऑपरेशन इज नोन एज अ पॉप। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, मींस द नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक, दिस स्टेट इज आल्सो नोन एज अ अंडरफ्लो स्टेट। ठीक है, ठीक, इज एम्प्टी करके एक कंडीशन होती है, इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इज एम्प्टी बताएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, पीक इज फुल, एक हमारे पास फंक्शन होगा ऑपरेशन, इट डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट, ये बताएगा फुल है कि नहीं है, ये बताएगा खाली है कि नहीं। ठीक, ये चेक करेगा। पीक बताएगा टॉप ऑफ द एलिमेंट, इट रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, मींस कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा, पीक पे क्या होगा। ठीक है, काउंट बताएगा नंबर ऑफ, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक, इट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। चेंज मींस इट चेंज द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले क्या दिखाएगा, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक, प्रिंट हमारा क्या करेगा, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पुश। पुश में क्या करना है, तो
स्टेप इन्वॉल्व इन द पुश ऑपरेशन इज गिवन बिलो। तो स्टेप इंसर्शन कैसे करेंगे, वो इनको फॉलो करेंगे। कैसे? बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज स्टैक इन स्टैक वी चेक वेदर द स्टैक इज फुल की नहीं। पहले इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा स्टैक फुल है कि नहीं, इंसर्ट करने से पहले पुश के टाइम पे। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा स्टैक क्या है, खाली है। स्टैक हमारा क्या है, खाली है, अभी एक भी नहीं है, इम्पटी है, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। और टॉप कहां पर होगा, -1 पे होगा जब बिल्कुल खाली होगा। ठीक है, तो टाइप टॉप -1 पे है। if if we try to insert the element in stack द स्टैक इज फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन अकर्स। अगर स्टैक फुल होगा तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी। जबकि अगर मान लो एक ग्लास है उसमें पूरा सा भरा होगा तो उसमें कहीं भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, तो उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे तो इट मीन्स कि उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये फुल है। ठीक, when we initialize stack we set the value of top as a -1। जब हम इनिशियलाइज करेंगे स्टैक को तो जो हमारा टॉप होगा उस टाइम पे -1 पे होगा। टू चेक दैट द स्टैक इज इम्पटी। इम्पटी कैसे चेक होगा कि स्टैक में अगर -1 है इट मीन्स कि हमारा स्टैक इम्पटी है। ठीक है, when the new element is pushed in the stack जब नया एलिमेंट पुस्ट करेंगे स्टैक में फर्स्ट वैल्यू ऑफ द टॉप गेट्स इंक्रीमेंट। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, टॉप की फर्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दैट इज टॉप इक्वल टू टॉप +1। जो कि जैसे इंसर्ट करेंगे टॉप माइनस होगा, टॉप +1 कर देंगे तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। एंड द एलिमेंट विल बी प्लेस्ड एट द न्यू पोजीशन, जो भी टॉप होगा नया उस पोजीशन पे हम वैल्यू डाल देंगे। तो टॉप अभी कितना है, -1। अब टॉप में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो टॉप में 1 ऐड करना होगा, तो -1 और +1 0। टॉप 0 इंडेक्स पे हमने वैल्यू कितनी डाल दी, 10 डाल दी। फिर दोबारा वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो टॉप में 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स पे हमने क्या डाल दिया, 20। फिर एक और ऐड करना होगा तो टॉप 1 2 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंडेक्स पे हमने क्या 30 डाल दिया। फिर एक वैल्यू 40 इंसर्ट करनी है तो फिर हम टॉप को इंक्रीज करेंगे, टॉप 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 इंडेक्स पे हमने क्या डाल दिया, 40 डाल दिया। ठीक है, ये ये रहा हमारा टॉप 0। अब क्या करना होगा, हमें डिलीट, ये था इंसर्शन पुश का। ठीक है, पुश का था। अब जस्ट अपोजिट क्या है, पॉप का। पॉप मीन्स क्या आता है, पॉप का डिलीशन मीन्स अभी हम इंसर्ट कर रहे थे अब डिलीट करना होगा। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं। पहले सबसे पहले जब डिलीट करना होगा, मान लो 40 ये हमने इंसर्ट किया, बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी चेक वेदर स्टैक इज इम्पटी की नहीं। सबसे पहले डिलीट करने से पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक हमारा इम्पटी है कि नहीं। ठीक है, तो इम्पटी हमारा नहीं है। ठीक, we we try to delete the element from the empty stack देन द अंडरफ्लो। अगर हम खाली स्टैक को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो अंडरफ्लो आ जाएगा, स्टैक इम्पटी होगा तो कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इफ द स्टैक इज नॉट इम्पटी, अगर स्टैक इम्पटी नहीं है इट मीन्स कि कुछ एलिमेंट है हमारे पास, 0 1 2 3 इंडेक्स, चार चार वैल्यू हैं। ठीक, फर्स्ट एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द टॉप। टॉप को हम पॉइंट करेंगे, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 3 इंडेक्स को। ठीक है, फिर वंस द टॉप पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म द टॉप इज डिक्रीमेंट बाय 1। तो टॉप की वैल्यू को पहले डिलीट करेंगे, फिर टॉप इक्वल टू टॉप -1 कर देंगे। टॉप अभी कितना है, 3। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 40 को वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी, 40 डिलीट होगी, टॉप की वैल्यू पॉप हो जाएगी 40, 40 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप -1 करेंगे। ठीक है, तो टॉप में 30 है, 30 को हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। फिर टॉप को फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 बचेगा, 0 पे हम 20 डिलीट करेंगे फिर माइनस करेंगे तो टॉप इक्वल टू -1 होगा और 10 को भी डिलीट कर देंगे। ऐसे हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, ए ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, टॉप के ऑपरेशन। नाउ अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टॉप को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, ठीक, तो उनको हम इंप्लीमेंटेशन इसका एग्जैक्टली देखेंगे दो तरीके से। एक तो दो तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन। मेंटेशन कितने दो तरीके से होगा,
Stack implementation. Stack can be implement. Stack can be implement. Stack can be implement टू वे। टू वे दो तरीके से। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा होगा एरे के थ्रू कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। दूसरा हम कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। तो इनको हम वन बाय वन पहले एरे के थ्रू देखेंगे, दूसरा फिर हम लिंक लिस्ट के थ्रू देखेंगे कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? ठीक। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में, और इसके इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सत्यम। 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 हाँ मतलब हो गया। अभी मैं ना, अभी ये